गोजो वर्सेस वांगलिंग। अगर आपको सच में जानना है कि कौन रियल में विनर होगा, देन मैं एक ही बात बताऊंगा कि गोजो भी जीत सकता है। हाँ, गोजो जीत सकता है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि गोजो का पावर को किस तरह से वो इस्तेमाल करता है। अगर गोजो को वांगलिंग को अच्छा फाइट देना है तो उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा रिवर्स कर्स टेक्निक। तो हाँ, गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को अपनी डिफेंस और ऑफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उसका अटैक पोटेंशियलिटी के बारे में। तीनों तरीका इस्तेमाल करता है, जैसे कि रेड, पर्पल या ब्लू। पर इससे पहले हमें समझना पड़ेगा गोजो का 6 साइज को। तो हाँ, गोजो इस 6 साइज की मदद से अपना अटैक पोटेंशियलिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। असल में वो 6 साइज के मदद से यूनिवर्स को एटॉमिक लेवल पर देख सकता है। 6 साइज के वजह से ही वो लिमिटलेस टेक्निक का यूज़ कर सकता है और इसी तरीके से वो रेड, ब्लू और पर्पल को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। वो अपने 6 साइज के मदद से ब्लू को लेता है। ब्लू एक नेगेटिव पावर होने की वजह से वो हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है। जैसे नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव होता है, वैसे ही गोजो अपना ब्लू को लेकर उसको रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से बना देता है एक पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी मतलब उसका रेड। और यहाँ पर रेड ब्लू से 2 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। इस पावर को सुनने में जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना, उससे भी ज़्यादा इस पावर को इस्तेमाल करना कॉम्प्लिकेट है। और इसी वजह से गोजो ने अपनी इस पावर को शुरुआती दिनों में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और अब बारी है गोजो का सबसे कॉम्प्लिकेट और पावरफुल अटैक, नॉन अदर देन पर्पल। इस पावर को बनाने के लिए उसको फिर से ब्लू और रिवर्स कर्स टेक्निक को मिलाना पड़ता है और उसके बाद बनता है पर्पल। यहाँ पर पर्पल को आप कुछ हद तक होकाई की तरह मान सकते हो, क्योंकि पर्पल के सामने आने वाले किसी भी चीज़ को पर्पल अपनी एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। पर पूरी तरीके से होकाई जैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग रिसेंट चैप्टर में ही देखा है कि सुकुना को ये पावर लगता है फिर भी उसे कुछ नहीं होता। बात करते हैं कि गोजो का डोमेन अनलिमिटेड वॉइड के बारे में। और हाँ, नाम सुन के आप लोगों को पता चल रहा है कि अनलिमिटेड वॉइड का मतलब ही है जिसका लिमिट नहीं है। और इसी की मदद से वो अपनी शिकार का दिमाग को भी पूरी तरह से मैनिपुलेट कर लेता है और इसकी वजह से ही कोई उसका डोमेन में फंसने के बाद हिल डुल नहीं सकता, एक्सेप्ट आप सुकुना ना हो तो। अब हम लोग बात करते हैं वांगलिंग का फुल पावर इन एनीमे। वो एग्जिस्टेंट के शुरू से ही मौजूद है और सबसे ओपी बात तो यह है कि वो मल्टीवर्स भी अपने हाथों पर, उंगलियों पर नचा सकता है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से रियलिटी रैपिंग भी कर सकता है। मुझे नहीं पता उसका क्रिएटर कौन सा गांजा फूक के ये एनीमे बना रहे थे, क्योंकि पहले तो दिखाया जाता है वो सुरों को जिंदा नहीं कर पाता है, पर वो अपनी लाइट नोवेल पे उसको इतना ज्यादा पावरफुल दिखा दिया है कि जिसका कोई हद ही नहीं हो सकता। तो वो एक क्रिएटर गॉड है, एक नायोमनीपोटेंट है और वो रियलिटी और एनिमेशन के बीच में फर्क को समझता है और वो एक आउटरवर्सल कैरेक्टर भी है और यही चीज उसे एक ओपी कैरेक्टर बना देता है। अब हम लोग बात करते हैं वांगलिंग का स्वॉर्ड के बारे में। वांगलिंग का स्वॉर्ड के पास इतना पावर है, वो अपने हिसाब से रियलिटी को बना सकता है और वो टाइम से भी ज्यादा ऊपर है। और इसका प्रूफ हमें तब मिलता है जब वो वांगलिंग का एक क्रिएट किया हुआ यूनिवर्स को ही तबाह कर देता है और उसके साथ साथ फ्रोगी का टाइम को, पावर को भी काट देता है। वो एक हाई स्पिरिट और एक 9 डायमेंशनल बीइंग भी हो सकता है। तो हाँ, हम लोग अब बात करते हैं वर्सेस के बारे में। एट फर्स्ट मैंने बताया था कि गोजो वांगलिंग को हरा सकता है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है, जो कि इस सपने में जिस तरीके से सुकुना बीरस को हरा देता है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि विनर का नाम बताना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हें अगर बताना पड़ रहा है तो तुम जाकर पोगो देख सकते हो। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आने वाले वीडियो को क्लिक कर दो। और अगर तुम्हें और भी वर्सेस वीडियो चाहिए तो कमेंट करो किस बात के लिए रुके हुए हो।